तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आ रहा है क्लास 10 पॉलिनॉमियल्स का है, एक्सरसाइज 2A। ठीक, ये तो जो मैंने फार्मूले यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए देखिए वो लिख लेते हैं। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हुज जीरोस आर अल्फा, मतलब जीरोस दिए गए हैं। ठीक, कह रहा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है 2 एंड 6। देखो अल्फा बराबर दिया गया है 2 एंड बीटा बराबर दिया गया -6। तो देखो हमारे पास सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है। मान लो लेट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -6। एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू कितनी है -6। तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 और भी प्लस का 4x और 6 2 जा 8 नहीं 6 2 जा 12। ठीक, अब यहाँ से क्या कर लो, इसके फैक्टर करोगे जब, अब देखो यहाँ से इसके फैक्टर करोगे तो 12 के फैक्टर कितने आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। तो यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस का 2x माइनस का 12। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में x प्लस 6 माइनस का 2 कॉमन आएगा x प्लस 6। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 6, यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2। वैन जब लेट कर लो x प्लस 6 बराबर जब आप मानोगे 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -6 और यहाँ पर जब x माइनस 2 बराबर मानोगे 0 यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर 2। ठीक, तो दो वैल्यू आ गई। देखो ये जो वैल्यू आई ये आई है तुम्हारे, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज द जीरोस आर। हमें जीरोस दिए गए थे अल्फा और बीटा। ठीक, हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है ये हमने लगा दिया। ठीक, तो वहां से हमने एक इक्वेशन आ गई। ठीक, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक, इक्वेशन के हमने फैक्टर कर दिए तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब देखो यहाँ से आप ये मान लो, सपोज करो कि यहाँ पे अब अल्फा की वैल्यू कितनी आई -6 और बीटा की वैल्यू कितनी आई 2। देखो -6 2 सेम आ रही है, मान लो कोई भी मान लो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो। अब देखो वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू -6। सेम इसी प्रकार माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, जहां पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4। ठीक, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। ठीक, तो देखो ये 6 में से 2 जाएगा बचेगा -4, यहाँ पर भी कितना बचेगा -4। देखो यहाँ पर भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -6। अब देखो यहाँ पर भी सेम लिख दो, कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है -12 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है x, मान लो 1 है। तो 6 2 या 12, देखो ये -12 और ये -12 दोनों ही क्या आ रहा है इक्वल ही आ रहा है। ठीक, दोनों ही क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये रिलेशन शो करना होता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों इक्वल ही आने चाहिए। मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू इसकी अपॉन वैल्यू, इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू, दोनों इक्वल ही आने चाहिए। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यही हमारा क्या होता है रिलेशन होता है। ठीक, तो रिलेशन आपको समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल था। तो अब देखो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। उससे पहले आपको समझा देते हैं। देखो हमारे पास दिया गया था, कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हुज जीरोस आर 2 एंड -6। हमारे पास जीरोस दिए गए थे अल्फा और बीटा 2 और -6। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया। ठीक, इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन का फैक्टर कर दो तो यहाँ पर सेम अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लो कुछ भी, 2 -6 -4 -4/1 -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, 6 2 या 12। कांस्टेंट टर्म कितना था हमारे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यही हमारा रिलेशन होता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है।
ठीक। अब देखो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आप तो ले ही चुके हो गए ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, ठीक। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे चलते हैं हम लोग। 13 तो हो गया, 14 की बात करते हैं।